भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान बच्चों, हमारी महिला शक्ति और सम्मानित मंच, साथियों, जब जब देश में क्रांति बढ़ती है और अत्याचार जुल्म से ज़्यादा हो जाता है और सहनशीलता की हदें पूरी हो जाती हैं, तो उस समय एक क्रांति का उदय होता है। और हमारे देश में भी इसी प्रकार से दलितों, वंचितों पर जो भी अत्याचार हुए हैं, जब उनकी सहनशीलता के हद हो गई और हदें बिल्कुल ही पार हो गई हैं, तो एक क्रांति ने उदय हुआ और उस क्रांति का नाम है भीम आर्मी। साथियों, भीम आर्मी 21 जुलाई 2015 को भीम आर्मी का गठन हुआ। भीम आर्मी ने धीरे धीरे पूरे देश में सोशल मीडिया के थ्रू नंबर पे दिए कि देश में कहीं भी किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो वो जो है हमारे इन नंबरों पर जो है कांटेक्ट करे और कॉल करे। साथियों, जहाँ से भी भीम आर्मी को अत्याचार होने की खबरें मिले, कॉल द्वारा मिली या मीडिया के थ्रू किसी भी तरीके से मिली, भीम आर्मी वहाँ पर गई और ये कारवा बढ़ता चला गया। क्योंकि जब कोई अच्छा कार्य होता है तो कारवा बढ़ता ही है। जब कारवा बढ़ता गया और पॉपुलरिटी हमारी भीम आर्मी की होगी कि वास्तव में ये जो है असलियत में जो है वंचितों की सच्ची हमदर्द जो है गठन है। इस गठन को आगे बढ़ते हुए पूरे देश में मांग की गई कि अब आप एक पार्टी का गठन करें, क्योंकि सत्ता के बिना कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे ये तो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति के बिना आपको अन्न का एक दाना मुंह में नहीं जा सकता। सब चीज़ राजनीति ही तय करती है। साग सब्जी के दाम, आटे के दाम, चावल के दाम, सब चीज़ राजनीति तय करती है। इसलिए राजनीति में आना तय था। और जब पूरे देश में मांग उठी तो एक पार्टी का जन्म हुआ। 15 मार्च 2020 को जो है आज़ाद समाज पार्टी का गठन हुआ। चंद्रशेखर भाई जी उसके अध्यक्ष रहे। लोकसभा चुनाव में नेता तो बहुत जीतते हैं, बहुत संसद पहुँचते, और बाबा साहब ने कहा भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संसद जाइए। आज आपको बता दें 543 MP हैं लोकसभा में। 543 में 84 शेड्यूल कास्ट के हैं और 47 शेड्यूल ट्राइब के हैं। 131 MP लोकसभा के अंदर हैं। लेकिन आपने देखा होगा, लाइव देखा होगा कभी, क्या कोई MP फंडामेंटल राइट उठाता है? संविधान के बारे में कोई बात करता है? वंचितों के अधिकारों की लड़ाई को लड़ता है? यदि कोई आवाज़ उठाता है तो वो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद, और बेबाकी के साथ आवाज़ उठाता है। उनकी आवाज़ को जब ये पहली बार बोले थे तो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा था कि देखो नया सांसद चुन के आया है, पहली बार बोला है, कितना अच्छा बोला है संसद में। साथियों, ये वो जज्बा है जो पूरे देश में जो है आज जो है उठा हुआ है। क्योंकि कहते हैं कि जब आंधी आती है तो कोई हो या ना हो, आंधी रुकती नहीं है। आज पूरे देश में उनको जन समर्थन मिल रहा है। और एक दिन यदि आप लोगों ने पूरे देश में आज़ाद समाज पार्टी का प्रचार किया तो वे दिन दूर नहीं है कि हमारे आज़ाद भाई जो है देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचेंगे। साथियों, ये हरास कभी भी नहीं होना चाहिए कि आज मीटिंग है, मीटिंग में तो गिने चुने लोग आए हैं। अरे काशीराम जी भी अकेले थे, अकेले ही भगे दौड़ते थे, कोई नहीं आता था उनकी मीटिंगों में, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं कहता हूँ भीम आर्मी के सदस्य को और आज़ाद समाज पार्टी के सभी सदस्य को कि आपको हिम्मत तो कभी हारनी नहीं है। ये सोचना ही नहीं है कि भीड़ इकट्ठी हुई या नहीं है। आपका जज्बा मजबूत होना चाहिए। यदि आपके जज्बे और हौसले मजबूत हैं तो उसमें उम्र की भी कोई वैल्यू नहीं है। जज्बे और हौसले के सामने उम्र चाहे 100 साल हो या 80 साल हो या 20 साल का बच्चा हो। साथियों, आज देश को ज़रूरत है संविधान बचाने की। मालूम है RSS क्या कहती है? RSS कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।
कहने के लिए एक शब्द है ये हिंदू राष्ट्र, इसका अर्थ समझते हो क्या होता है? आपका जो मूल है, हमारा संविधान जो है उसकी 2 प्रति लोकसभा में रखी हुई हैं, जिसका खोखा भी कहाँ बना था? अमेरिका और इंडिया ने मिलकर के उसको खोखा बनाया था। एक हिंदी की प्रति और इंग्लिश की है जो कि लोकसभा के अंदर रखी हुई है, और उसके कागज़ खराब ना हो इसलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को भी भर कर रखा हुआ है कि संविधान हमेशा सुरक्षित रहे। और यदि ये संविधान सुरक्षित रखना है आप लोगों को, तो आपको जो आरएसएस का फंडा है कि हम सेकुलर सोशलिज्म शब्द जो है उसकी मूल भावना से ख़त्म करेंगे। इसका अर्थ है कि वो हिंदू रिपब्लिक उसके साथ जमा करना चाहते हैं। इन शब्दों को हटाकर हिंदू रिपब्लिक डाल देंगे। कहने को आप लोग समझोगे हिंदू का मतलब है कि बाकी सब भगा दे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन समझ लें कि जिस दिन हिंदू रिपब्लिक उस पर कर दी गया तो हर पोस्ट पर, वैसे तो आज भी है, हिंदू ही काबिज होगा। एसपी हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, कोई भी हो, इन सभी पोस्टों पर आपका जो है हिंदू ही लोग होंगे, उन्हीं का कब्जा होगा। और आज आप फिर से उस पौराणिक पीढ़ियों में पहुंच जाएंगे। मालूम है आपने, आपके पुरखों ने, बड़े बूढ़ों ने 1500 वर्ष तक मनुस्मृति को झेला है, और उस मनुस्मृति में आपको खाने तक का अधिकार नहीं था। जो फेंक के दे दिया वो खा लिया और कुछ नहीं। और आज संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। ये 75 वर्ष में बिल्कुल आ गए हैं संविधान से, जबकि हमारे लोग इतने मजबूत कि वो 1500 साल में भी नहीं बिल्कुल आए। और बाबा साहब ने संघर्ष करके जो है इस संविधान को इतने बढ़िया तरीका से बनाया है कि उसने किसी के साथ द्वेष भावना भी नहीं की है। यदि वो चाहते तो कहते नहीं मनुवादियों को सजा दे दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचा उन्होंने कहा नहीं, इंसान इंसान होता है, उनकी सोच उनकी जगह है, और उन्होंने संविधान को बहुत बढ़िया तरीका से बनाया है। इसलिए साथियों, यदि आपको संविधान बचाना है तो आपको आज़ाद समाज पार्टी का साथ देना होगा, क्योंकि आगे जो भी चुनाव होगा वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर एक संयुक्त बैठक बुलाकर उनका बहुमत हो जाता है तो वो जो है संविधान को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना है। साथियों, अभी वक्ता लोग और भी काफ़ी बैठे हैं। मेरा कहना यही है कि सभ्य हैं हिंद के, प्राचीन हैं हकदार हम, है बनाया शूद्र हमको, थे कभी सरदार हम। अब नहीं है वह जमाना, जुल्म हरिहर मत सहो, अरे तोड़ दो जंजीरें जकड़ी, क्यों गुलामी में रहो। जय भीम, जय भारत, लोग